हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी एक समान वृत्ताकार डिस्क चकती का जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा यदि घूर्णन अक्ष डिस्क के लंबवत हो और वह गुजरती हो। पहला विकल्प बी से होकर, दूसरा विकल्प सी से होकर, तीसरा विकल्प डी से होकर, चौथा विकल्प ए से होकर। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जहां पर जो मुख्य उदाहरण बनेगी वो जड़त्व आघूर्ण पर होती है। तो जड़त्व आघूर्ण की जो प्रमेय होती है वो सर्वप्रथम प्रमेय होती है बच्चों समकोणिक अक्षों का प्रमेय। समकोणिक अक्षों का प्रमेय। तो समकोणिक अक्षों के प्रमेय के लिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ये एक समतलीय पटल है बच्चों। ये अक्ष, ये एक अक्ष और ये इसकी तीसरी अक्ष। ये इसका मूल बिंदु है बच्चों। ये जेड, ये जेड डैश अक्ष, ये वाई, वाई डैश अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष। तो बच्चों इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का इसके पटल के लंबवत किसी अक्ष ओ जेड, अगर बच्चों यहाँ पर अक्ष ओ जेड देखे जाए समतल पटल पर और ये ओ जेड इस पटल के लंबवत अक्ष है, तो इसके प्रति जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा वो ये दोनों लंबवत अक्ष y और x जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। तो बच्चों देखिए, यहां से जो समतल पटल होती है, इस पटल में दो लंबवत अक्ष होनी चाहिए और इस पटल के लंबवत जिस अक्ष के परित, जो कि वो है जेड एक्स, इसके परित अगर जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है तो ये होगा आई एक्स डैश के प्रति पता है, आई वाई डैश के प्रति पता है। तो बच्चों इस पटल के लंबवत जो अक्ष है जेड डैश वाली, इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान पता लग सकता है। दूसरी प्रमेय आती है बच्चों समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्षों की प्रमेय में देखिए बच्चों, ये एक पटल है बच्चों, इसमें ये एक अक्ष एक्स डैश अक्ष है और बच्चों इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ पर है। इस द्रव्यमान केंद्र से एक अक्ष गुजर रही है और इस द्रव्यमान केंद्र से डी दूरी पर एक दूसरी अक्ष है। तो इस अक्ष के परित एक्स डैश का जो इसके परित जो बच्चों जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण धन एम डी वर्ग। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, समांतर अक्ष में एक अक्ष तो गुजरनी चाहिए द्रव्यमान केंद्र से और उसके समानांतर अगर दूसरी किसी दूरी पर अक्ष है तो उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हो उस अक्ष के परित। वो होता है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण धन एम डी का वर्ग। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चकती है, इस चकती में एक अक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है, वो ए बिंदु से। तो बिंदु ए से जो कि बच्चों कहां से गुजर रही है, द्रव्यमान केंद्र से, इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा बच्चों 1/2 एम आर का वर्ग। तो बच्चों ये जड़त्व आघूर्ण बिंदु ए के प्रति आ चुका है। अब देखिए बच्चों, बताया गया है कि यदि घूर्णन अक्ष डिस्क के लंबवत हो, तो ये अक्ष ऐसे गुजर रही है बच्चों, लंबवत तल के लंबवत है बच्चों बाहर की तरफ। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बी बिंदु की बात की जाए तो उसके लिए भी बच्चों ये अक्ष से गुजर रही होगी, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों बी और ए के लिए बच्चों समांतर हो चुकी है, तो समांतर अक्ष का प्रमेय लगाते हैं। समांतर अक्ष का प्रमेय लगाते हैं। ये इस प्रकार से होगा आई बी। तो बच्चों ए बिंदु से गुजरने वाली जो अक्ष है वो भी लंबवत ही है, लेकिन वो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है और वो किसके समांतर है, बी से गुजरने वाली अक्ष के। तो ये होगा बच्चों आई सी ओ एन धन एम आर का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहां से जो ये दूरी ली है, ये आर दूरी ली है।
अब देखिए बच्चों, अगर बी से गुजरने वाली अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, अगर ये बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा? क्योंकि बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है, ये तो नियत है, द्रव्यमान भी नियत है, बदल क्या रहा है? दूरी। अगर दूरी बदलेगी तो बी से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण भी बदलेगा। अब बच्चों दूरी ज्यादा है तो आई बी का मान भी ज्यादा होगा, और अगर दूरी कम है तो आई बी का मान भी क्या होगा? कम होगा। अब देखिए बच्चों, यहां से चित्र में चलते हैं। सी और डी के लिए दूरी कम है, किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। तो सी और डी के लिए अगर दूरी कम है तो इसका जड़त्व आघूर्ण सी के सापेक्ष तो सबसे कम होगा, बी के सापेक्ष तो सबसे कम होगा। अगर ए से गुजरने वाली अक्ष के देखा जाए तो इसका तो जड़त्व आघूर्ण नियत है, वो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। तो बच्चों यहां पर अधिकतम पूछा गया है, तो देखिए अधिकतम किस पर निर्भर कर रहा है? दूरी पर। तो दूरी किसकी ज्यादा है बच्चों? दूरी है बी बिंदु की। बच्चों यहाँ पर जो ए है वो तो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। सी और डी की बात की जाए तो बी के सापेक्ष इनकी दूरियां कम है, तो सबसे ज्यादा किसके लिए हुआ? दूरी बी के लिए। तो बी के लिए जो होगा बच्चों यहाँ पर वो होगा सबसे ज्यादा। तो विकल्प यहाँ पर ए सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।